दोस्तों, इस ब्रह्मांड में विशेषकर पृथ्वी पर कुल 5 तत्व हैं, जो कि मतलब मुख्य 5 तत्व ही हैं। जो 5 तत्व हैं, पहला है जल तत्व, दूसरा है वायु तत्व, तीसरा है आकाश तत्व, चौथा है अग्नि तत्व, पांचवा है पृथ्वी तत्व। 70 से ज़्यादा प्रतिशत में जल तत्व मौजूद है। इसमें से जो चलायमान जल है, जैसे विशेषकर नदियों का जल है, वो कि बहता रहता है। तो इसी तरह अपन के भी शरीर में है ना जल तत्व है, जो कि नाड़ियों में बहता रहता है। जिस तरह से ब्रह्मांड में नदियों के रूप में ये जल बहता है, ठीक इसी तरह अपन के शरीर में भी ये जल तत्व है ना नाड़ियों के रूप में बहता रहता है। तो अपन ने क्या किया कि इस धरती में जो नदियाँ बह रही हैं उसको अपन ने रोकने की कोशिश की, विशेषकर बांध बनाने की कोशिश की। तो बहते हुए जल को हमने रोका तो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने भी अपन के शरीर में बीमारी पैदा कर दी। विशेषकर आजकल जो हार्ट अटैक है ना बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो अपन क्या, जैसा हार्ट अटैक में डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपके ब्लॉकेज है, आपके क्या है ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज क्यों आया मित्रों? क्योंकि ब्रह्मांड में जो नेचुरल तरीके से जो जल तत्व बह रहा था, विशेषकर नदियाँ जो बह रही थी, उसको अपन को रोका। तो कुदरत ने भी अपन की जो नसों में जो ब्लड बह रहा है ना उसको रोक रहा है, मतलब उसको ब्लॉक किया। तो इससे अपन के ये शरीर में ब्लॉकेज पैदा हो रहे हैं। इससे अपन समझते हैं कि भी जल तत्व का भी अपन से संबंध है। दूसरा तत्व है वायु तत्व। अब इस धरती पे जो पेड़ पौधे हैं, एक तरह से धरती के फेफड़े हैं। तो अपने क्या किया कि विकास के नाम से, विशेषकर ये जो अंधा विकास है उसके नाम से अपने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, और ये जो जीव जंतु हैं उनको मारना शुरू कर दिया। जीव जंतु को मारना और पेड़ पौधों को काटना ही अपने विकास समझ लिया। इनका मांस भक्षण ही अपने ये विकास समझ लिया। और ये पेड़ पौधों को काटना भी है, जंगल को साफ करना भी विकास समझ लिया। इसलिए क्या कि धरती के फेफड़े कमज़ोर हुए, तो अपन को ना शुद्ध वायु मिलनी बंद हो गई। तो इससे वायु तत्व डिफेक्ट हुआ। वायु तत्व डिफेक्ट होने से ये जैसे कोरोना जैसी महामारी है, या जो सांस की बीमारी है, ये पैदा हो रही है। तो अपन देख रहे हैं कि जो धरती का जो वायु तत्व है ना वो डिसबैलेंस होने से अपन के जो शरीर के भी फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। विशेषकर सिटियों में है ना वो मतलब फेफड़े की बीमारी हो रही है, और मतलब फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं और सांसों की बीमारी हो रहे हैं। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि वायु तत्व का भी अपन का प्रकृति से रिलेशन है। तीसरा है अग्नि तत्व। अपन के भी मतलब जठरा अग्नि होती हैं, जो कि खाने को पचाती हैं। जो कि लीवर में जो अग्नि होती हैं, विशेषकर आयुर्वेद के हिसाब से तो अग्नि या 4 या 5 होती है, मुझे पूरा ध्यान नहीं, लेकिन ये जो जठरा अग्नि का विशेष उल्लेख होता है। तो खाना खाते तो जठराग्नि से ये खाना पचता है। तो अपने क्या किया, जैसे मतलब खाना गैस पे पकाना शुरू किया। विशेषकर अग्नि से अपन क्या जहरीली गैसें उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो क्या कि जहरीली गैसें उत्पन्न करने से अपन को भी आजकल लोगों ने गैस एसिडिटी की तकलीफ हो रही है, क्योंकि खाना है ना जहरीली गैस पे बन रहा है। अग्नि तत्व में जहरीली चीज़ें मिक्स हो रही हैं। इससे वो अपन जो मतलब खाना खाते हैं ना, तो वो भी अपन के शरीर में जाके जठर अग्नि को प्रभावित करता है। इससे अपन को भी गैस एसिडिटी होड़ा और वो इफेक्ट करता है। विशेषकर जॉइंट पेन है, ये अग्नि तत्व और वायु तत्व का दोनों का मिला हुआ रूप है। इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व का भी अपन के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब आकाश तत्व। अब जो ये ब्रह्मांड में आकाश है, आकाश मतलब जगह, स्पेस। तो अपन के जो शरीर में जो आकाश तत्व है ना, विशेषकर माइंड में काम करता है। माइंड में ये आकाश तत्व ही रहता है। यहाँ पर ये
जगह रहती है, खाली जगह ना, तो जिसमें द्रव भरा रहता है, तो वो आकाश तत्व ही है। तो अब क्या हुआ कि अपने आकाश में भी उपग्रह छोड़ने शुरू कर दिए। तो अब अपन देखते हैं कि आकाश में भी कचरा होने लग गया है, ऊपर कचरा तैर रहा है लाखों टन। इससे वैज्ञानिक भी चिंताग्रस्त हैं। तो इस वजह से आकाश में कचरा बनने से आदमी के दिमाग में भी आजकल कचरा ही रहता है। ज़्यादातर आदमी के दिमाग में ये कचरा रहता है। ऐसा क्यों हो कि अपने जो ब्रह्मांड का जो आकाशीय तत्व है उसको अपने प्रदूषित किया है। इससे अपन का भी जो दिमाग प्रदूषित हो रहा है, मतलब अपन की भी सोच है ना नीची हो गई है। इस तरह से यह आकाश तत्व भी है ना ब्रह्मांड से और हमारा रिलेशन है, और यह आकाश तत्व भी अपन पर प्रभाव डाल रहा है। चलते हैं तो इस पर कूड़ा करकट डालते हैं, कचरा डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो वो भी लॉन्ग लास्ट में अपन को ही प्रभावित करता है। तो कूड़ा करकट डालने से इस धरती पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी वो है ना अब एक गंदे नाले में कन्वर्ट हो गई हैं। बड़े बड़े तालाब को ख़त्म करके वहाँ पर प्लॉट काट दिए गए हैं। तो इससे ये क्या विकास नहीं, एक तरह से विनाश ही हो रहा है। तो इस तरह से अपन ना पृथ्वी को दूषित करते हैं। पृथ्वी को दूषित करने से अपन का जो शरीर भी दूषित हो रहा है। अपन है ना शरीर में शुद्ध वायु नहीं ले रहे हैं, शुद्ध नहीं खा रहे हैं और शुद्ध चीज़ें नहीं देख रहे हैं। इससे क्या है, पृथ्वी तत्व भी अपन पर पूरा प्रभाव डालता है। इस तरह से अपन देखते हैं कि ये जो पांचों तत्व है ना, अपन का जो पांचों तत्व का जो शरीर बना हुआ है ना, उसको यह आपस में मिले जुले रहते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जय भारत।